जीवन सिंह सोलंकी के नेतृत्व में मुंबई में आयोजित करनी सेना का क्रिकेट टूर्नामेंट में पधारे मुख्य अतिथि एड शीला सुखदेव सिंह गोगामेडी, योगेंद्र सिंह कटार, नरेंद्र मेहता, समाज सेवी खेत सिंह मेड़तिया, रघुनाथ सिंह सराना, महेंद्र सिंह कुपावत, चल सिंह बेसाना, गिरीश परदेशी, आनंद सिंह थोके, दशरथ सिंह टनका। संबोधन में शीला गोगामेडी ने कहा, हम सब एक है और समाज को जब भी जरूरत पड़े सब एक साथ रहने का संदेश भी दिया। योगेंद्र सिंह कटार ने संबोधन में कहा कि सुखदेव सिंह गोगामेडी ने समाज के लिए अपना बलिदान दिया, इस समय समाज को उनके परिवार के साथ खड़े रहने की जरूरत है। नरेंद्र मेहता ने भी आभार प्रकट किया और विजेता उपविजेता टीम को भी बधाई दी। और भामाशाह और समाज सेवी खेत सिंह मेड़तिया ने संबोधन में कहा, मैं हमेशा करनी सेना के साथ तन मन और धन से रहूंगा। और भी कई गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति रही है। जैसा कि खेल देखो, खेल तो खेल की भावना से खेला जाता है। यहाँ एक टीम जीतती है तो दूसरी हारती है, लेकिन हारने वाली टीम को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम हार गए। उन्हें आगे के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि आगे फिर से अच्छा अपना कर सके और आगे जीत के लिए अग्रसर हो सके। जी, पहले तो मुंबई में आई हैं, मुंबई में बहुत सारा लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि पहले मेरे पति आते थे, तो दूसरी टाइम मैं मुंबई में आई हूँ। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सपोर्टर हैं और इनका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे आगे बढ़ने में मेरी सहायता करते हैं। वैसे तो करनी सेना ने हमेशा से सभी सर्व समाज को लेकर के चली है और जितनी भी अन्याय की बातें आती हैं, कोई भी दुर्घटना होती है तो करनी सेना सबसे पहले वहाँ पहुँचती है और न्याय की बातें करती है और हमेशा ही न्याय के लिए आगे खड़ी रहती है और हमेशा खड़ी रहेगी। अभी कुछ दिन पहले जो है राजस्थान में जो है पैदल न्याय यात्रा निकाला गया, क्या पूरा मामला है? अभी तक सरकार ने जो है पहले भी 30 दिन को जो है बोला गया था मोहलत दीजिए, उसके बाद नहीं हुआ, फिर से क्या हुआ है? जी, जैसे 3 महीने का टाइम हमने बिता दिया और 3 महीने के बाद भी जब सरकार को हमारी कोई बात मानने का मन ही नहीं था तो फिर हम क्या ही करते। सर्व समाज ने हमारे को बोला कि अब सरकार के खिलाफ हमारे को कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो वैसे तो हम सरकार के खिलाफ नहीं गए थे, लेकिन एक न्याय यात्रा निकालना हमारा अधिकार है, क्योंकि न्याय लेना हमारा अधिकार था। हम लोग सभी सर्व समाज के भाई बहन इकट्ठा होकर के हम पैदल न्याय यात्रा पे निकले और 6 दिन की न्याय यात्रा होने के बाद जब हमारी न्याय यात्रा चूरू पहुंची तो उसके बाद सरकार ने प्रशासन को भेजा और हमारी जो मांगे हैं उनके बारे में गौर तलब किया और फिर हमें सीएम हाउस बुला करके हमारी जो मांगे हैं उनको माना। कहीं ना कहीं जो है पैदल न्याय यात्रा जो निकला था, बीच में जो है रुकवाने की भी कोशिश की गई थी सरकार द्वारा। जी, बीच में रुकवाने के लिए उन्होंने बोला कि आपकी मांगे जल्द से जल्द पूरा कर दी जाएंगी, लेकिन हमें आश्वासन नहीं, हमें तो हमारी बात पूरी करवानी थी। अब आश्वासन पे बैठे रहते तो हम 3 महीने के लिए बैठे थे ना, तो आश्वासन नहीं, करनी सेना ने आश्वासन नहीं, काम कराना सीखा है। अगला तो अभी तक कितने दिन का सरकार ने टाइम दिया है, कितने दिन के बाद जो है मांगे को पूरा किया जाएगा? सर, हमारी मांगे लगभग तो उन्होंने पूरी कर दी हैं और मुख्य मांग तो हमारी यही थी कि हमें जो गवाह मिले हैं, हमारे जो केस में गवाह हैं, उनको सिक्योरिटी मिले। सिक्योरिटी उन लोगों ने हाथों हाथ 1 हफ्ते का टाइम हमें दिया और लिखित में दिया है। 1 हफ्ते के अंदर हमें सिक्योरिटी मिल जाएगी हमारे गवाहों की। और जो बाकी की जो अजीत है, अजीत की वाइफ, उनको पहले तो जॉब के लिए मना कर दिया कि सरकारी नौकरी देना संवैधानिक नहीं है, लेकिन जब मैंने मतलब आगे जा कर के मैंने बोला कि कोई बात नहीं, अगर आपसे 2 नौकरियां नहीं बनती हैं तो मैं नौकरी छोड़ती हूं और आप अजीत के परिवार को नौकरी दे दीजिए, तो ये सर्वसम्मति मतलब हमारे परिवारों की और सर्व समाज की हो गई थी। इसलिए उन्होंने 3 सप्ताह का टाइम हमसे मांगा और हमने दिया। आज जिस तरह से जो है समाज के, जो राजपूत समाज के युवा है, बाकी राजपूत समाज के जितने भी व्यक्ति, सबका ये कहना है कि जो हत्यारे हैं उनको जो है ना मुकदमा चलाया जाए, ना कोर्ट सीधा जो है इनकाउंटर किया जाए। तो श्री और करनी सेना किस तरह से देखती है? सर देखिए, एनकाउंटर होना कोई संवैधानिक नहीं है, एनकाउंटर नहीं हो सकता, लेकिन अगर हमारी जो मांगे हैं, मैं आपको बताती हूँ, हमारी मांगे हमने पहले यही रखी थी कि एनआई की जांच अगर हमें मिली है
तो एनआई की जांच, एनआई वाले अधिकारी जो विदेश में बैठे हैं हत्यारे, जिन्होंने खुद फेसबुक प्लेटफॉर्म से बोला है कि हमने हत्या करवाई है, तो उन लोगों को ला करके उनको फांसी क्यों नहीं देती? हमारी मुख्य मांग तो यही है कि हत्यारों को लाया जाए और उनको फांसी दी जाए। पूरी करनी सेना की तरफ से यही मांग है हमारी। जब भी दादा को 2021 या 22 में जो है धमकी आई थी, दादा ने फिर से प्रशासन से जो है सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन जो है सुरक्षा बढ़ाया ही नहीं जा रहा। क्या लगता है इसमें जो सरकार की चाल थी? इनमें कुछ न कुछ तो राजनेताओं का हाथ था, और जो जल्द से जल्द अगर एनआई सही से जांच होगी तो राजनेताओं का नाम आना तो पक्का है और वो आएगा। अगर जो मांगे अगर नहीं पूरी होती है तो अगला कदम क्या होगा? सर, हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होती हैं तो हमने सरकार को पहले ही बोल दिया, अगर मांगे पूरी नहीं होती तो 3 तारीख को हमारा फिर से उग्र आंदोलन होगा। और जो पैदल न्याय यात्रा हमने स्थगित की है, बंद नहीं की है, स्थगित कर जो चूरू से स्थगित की है वो चूरू से ही स्टार्ट हम दोबारा करेंगे। शीला जी, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं मुंबई में हर बार जीवन जी यहाँ कुछ न कुछ प्रोग्राम करवाते हैं, सबको इकट्ठा करते हैं, जितने राजपूत समाज के लोग हैं। क्या कुछ कहना चाहिए उनके बारे में? नहीं, ये तो देखिए इनका बड़प्पन है कि सर्व समाज को साथ लेकर के ये चल रहे हैं, और हमें तो एक राजपूत क्या, हमें तो सर्व समाज ही चाहिए। और जैसे इन भाइयों को इकट्ठा करते हैं, ये तो बढ़िया मैसेज आता है ना कि भाई सर्व समाज को क्षत्रिय साथ लेकर के चल रहा है, क्योंकि हमारा तो इतिहास ही है, क्षत्रियों का इतिहास ही है कि वो सर्व समाज को लेकर के हमेशा चला है। और जितनी भी अन्याय अत्याचार हमारे जो अदर कास्ट पे होता है, सर्व समाज पे होता है, तो क्षत्रिय सबसे पहले वहाँ खड़ा होता है। तो क्षत्रियों ने कभी भी किसी समाज को पीछे नहीं छोड़ा, इसीलिए जो जीवन सा कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा काम है। इसके लिए हर समाज के बंदे इनके साथ जुड़े हैं। दादा, आप क्या कहना चाहेंगे? सियासी और करनी सेना मुंबई द्वारा आगे आयोजित किया गया है टूर्नामेंट का। करनी सेना मुंबई में काम कर रही है। इससे पहले भी एक एम्बुलेंस की व्यवस्था हुई करनी सेना की तरफ से, वो आज भी निःसहाय लोगों की सेवा करती है। और ये टूर्नामेंट की रूपरेखा विगत कुछ वर्षों से चल रही है। उसमें उस ज़माने में, हमारे ज़माने में, राजाओं के राज के ज़माने में ऐसी एक प्रतियोगिता कराते थे जिससे सौहार्द बढ़ता हो, जिससे अलग अलग टाइप के लोग आते हो, क्रीड़ा करते हो, खेल करते हो, उससे मेल जोल की भावना बढ़ती हो। इसी भावनाओं को लेकर के हम ये कंपटीशन वाला जो ये क्रिकेट प्रतियोगिता है या जो भी खेल क्रीड़ा है वो हम करवाते हैं और सौहार्द की भावना बढ़ाने के लिए करवाते हैं। बाकी जो आज जो है कहने के लिए 2 टीम होता है, एक टीम को हारना, एक टीम को जीतना तो फिक्स रहता है। तो हार टीम को जो हार जाते हैं, कहीं नहीं हौसला हार जाते हैं, तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो हार के बाद ही जीत है। हमेशा एक ही बात रहती है, जो हारता वही जीतता है। और हार भी ऐसी जगह है जहाँ बिल्कुल फाइनल मुकाबले में है, तो इसको हार नहीं कह सकते। दोनों टीमों का काम बराबर होता है। मैं तो दोनों टीमों को, विजेता उप विजेता दोनों को दिल से धन्यवाद दूंगा कि आप एक साथ आकर के एक साथ इसी तरीके से क्रीड़ा करें और उसका अच्छा मैसेज समाज में जाए। जीवन सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं अगर करनी सेना का कार्यक्रम हो तो जीवन सर जो है वो कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। एक हमारा मजबूत स्तंभ, जिसको हम कह सकते हैं किसी भी सेना में, किसी भी राजा के साथ अगर उनके सेनापति मजबूत हो, ईमानदार हो, वो सेना विश्व में राज कर सकती है। ऐसा सेनापति है जीवन, जिसने महाराष्ट्र के सभी राजपूतों को जोड़ने का प्रयास किया। ये आनंद सिंह जी ठोके प्रॉपर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और यहाँ से क्षत्रिय समाज के सारे लोग हैं। तो राजस्थान के अलावा भी उत्तर प्रदेश से भी हैं, बाहर से प्रदेशों से आए हुए लोग हैं। उन सबको एक साथ ला करके एक जाजम पे बिठाना, सुखदेव सिंह जी का जो कार्य था उसको उस पर निर्वहन करना एक अच्छा सेनापति का दायित्व होता है, वो निभा रहे हैं। करनी सेना मुंबई द्वारा जो है टूर्नामेंट का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। करनी सेना की तरफ से जो टूर्नामेंट किया गया है वो एक खेल की भावना से, तो जीवन सिंह जी ने जो पहल कदम उठाया वो अच्छी बात है, मगर इस बहाने वापस भाविसा जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है शीला जी का पधारना हुआ और एक नए सिरे से करनी सेना का सिरा कोई खत्म नहीं हुआ है, यथावत है। बाकी नए सिरे से वापस एक नए जोश के साथ वापस हम शुरुआत लगातार करते रहेंगे
और करणी सेना को वापस उसी स्पिरिट से, उसी प्लेटफॉर्म से सनातन धर्म के लिए जो सुखदेव सिंह दादा जी के जो विचार थे, उनके सोचे हुए थे, उस बात को निरंतर प्रयास करने के लिए आज के यहाँ से वापस श्री गणेशाय नमः किया है। और जो हादसा हुआ उसको हम भूल तो कभी भविष्य में नहीं सकते, बाकी उससे उबर करके वापस करणी सेना को हम आगे बढ़ाने की और दादा का जो है लक्ष्य या जो है सभी राजपूतों को एक करना, 36 कौम को एक लेके साथ चलना जो है, दादा ने ये भी कहा है हम रहे या ना रहे, लेकिन जो है जो श्री राष्ट्रीय और करणी सेना है ऐसे ही चलती रहेगी जैसे अब है। तो अभी जो है दादा नहीं रहे जो है, तो कैसा चलेगी, किस तरह से श्री राष्ट्रीय और करणी सेना को आगे बढ़ाया जाए? उसका रूप देख रहे हैं आप, आज देख रहे हैं ये, इसको आप सीधा आप लाइव देख रहे हो, आप खुद, आप जितने पत्रकार बंधु हो सब, आप मीडिया एक चौथा स्तंभ आप देख रहे हो, इसमें कोई कमी है नहीं और इससे भी तेज गति से बढ़ेगा, यही मेरा कहना है। सर एक सवाल और है हमारा, कहीं ना कहीं देखा जाए कहीं रहे कि कुछ जो है राज्यों में जो है राजपूतों को टारगेट किया जा रहा है, तो उनके लिए क्या एसएमएस रहेगा? देखो, खाली सोचने से कुछ होता नहीं, राजपूत इतना जल्दी कोई टारगेट होने वाला नहीं है और बहुत समय लगेगा। मैं एक बात और कहता हूँ आपको, मैंने आज ही सोशल मीडिया पे एक देखा था कि कल महिला दिवस था, जहाँ राजपूत समाज की महिलाओं की पोशाकें पहन के जो लोग उनका रूप लेना चाहते हैं, खाली उनकी नकल करने से काम कभी पार नहीं पड़ने वाला। जो राजपूत कर सकता है वो और करने में बहुत लोगों को समय लगेगा, उसके लिए मुझे लगता है और 200-500 साल और लगेगा। और राजपूत एक सबको लेके चल सकता है, वो और कोई लोगों को बहुत लंबा समय लगेगा। इसलिए टारगेट करे कि नहीं करे, मैं बैठा बैठा ये सोच लूँ कि पूरा आज मैं आकाश को यहाँ लाऊँ, मुंबई को मेरे पास ले आऊँ, तो ये मेरे सोचने से नहीं होता है। तो होगा वही होगा, और वो ब्लड इतना जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं, हज़ारों साल लगेंगे, पीढ़ियाँ खप जाएगी, तब जाके राजपूत खत्म होगा, पहले कभी खत्म नहीं होगा। दादा के आप भी बहुत करीब रहे हैं। करीब रहे, मेरे मित्र हैं, मैं उनसे बहुत घनिष्ठ रहा हूँ, मेरे निजी संबंध थे उनसे। मैं भले करणी सेना में नज़दीक से साथ रहा हूँ कि नहीं रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, बाकी मेरी उनकी भावना थी। और मैं खुद सिद्धांतवादी आदमी हूँ, मेरी भी हठधर्मिता का स्वभाव है। उनकी कुछ बातें मुझे अच्छी लगी, उनसे मैं अट्रैक्शन में था और आज भी हूँ मैं अट्रैक्शन में। जैसे आपका आना उनको मालूम पड़ा तो मैं जीवन सिंह जी को चला के कहा, लेकिन साहब इसको कार्यक्रम को आप अच्छे रूप से कराओ आप, और ठीक आप 5-7 दिन पहले कहते तो और इसको आप अच्छी तरह से करते, और कोई अच्छा काम करते तो उसको साथ देना चाहिए। धन्यवाद। आयोजन किया गया है, आपका भी बहुत सहयोग रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? या ठिकाणी प्रथमतः मी आमच्या राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्षा सन्माननीय ॲडव्होकेट शीला भाभीसा या ठिकाणी पहिल्यांदा श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेनेच्या कार्यकारी अध्यक्षा म्हणून आणि दादांचं प्रतिरूप म्हणून या ठिकाणी हजर झाल्या, त्याबद्दल संपूर्ण महाराष्ट्रातर्फे आणि इथं बसलेल्या संपूर्ण मंचतर्फे मी भाभीसांचं आणि आमचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सन्माननीय योगेंद्र सिंग कटार साहेब यांचा